It's better to have a national test because that will decrease the students' pressure in class 12. If someone is preparing for UPSC, then there is a common thing. It is fine, but when it comes to like assigning colleges, I don't think so. It's a good idea. I really don't think there should be a common entrance. I don't really think it's a very good idea because you cannot test people for the same thing. No, people want to get into different fields, and if you're testing everybody with the same criteria, how will it make a difference? How will you know that somebody is suited for economics and someone for maths and someone for management? So I don't think it's like a good option. उससे ये होगा कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक ही एग्ज़ाम दे। ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई फैशन में जाना चाहता है उसको मेडिकल का क्वेश्चन भी सॉल्व करे? ऑब्वियस सी बात है, जब होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन सारे पार्ट के होंगे, तो इस वजह से ये होगा कि वो खुद में डिसाइड नहीं कर पाएंगे और उनकी जो कैपेबिलिटी है वहाँ उस एग्ज़ाम से वो डिसाइड नहीं हो पाएगी वो क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है, मीन्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, सभी के लिए सेम ही होना चाहिए। ये अच्छा एक्चुअली, इससे ST SC OBC वगैरह इनमें जो उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं उनके कम मार्क्स होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको कम मार्क्स होते हैं और हमारे मतलब ठीक होते हैं, तो उनको कम मार्क्स से एडमिशन मिलता है और हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उनकी वजह से। तो ये जो आई एम डिसएग्री फ्रॉम दिस जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, क्योंकि बच्चे एक अपना जब +1 में वो स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि हमें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस साइड, तो फिर उनका माइंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से उनके टेस्ट भी अलग होने चाहिए और कॉमन टेस्ट दैट्स नॉट लाइक। टीचिंग्स की जहाँ तक है, बार बार हम गवर्नमेंट का स्लोगन देखते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने के लिए कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करके तो कोई पढ़ता नहीं है। कुछ यूँ हैं जो थके हारे, UPSC नहीं हुआ तो वो टीचर बन गए और चूँकि वो एलिजिबल थे वो बन गए, लेकिन वो एक अच्छे टीचर नहीं होते और वो अच्छा पढ़ा नहीं सकते, अच्छा कुछ बना नहीं सकते। शायद इसलिए टीचिंग के लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं लोग, क्योंकि वो उनको कूल नहीं लगता है। बच्चा सबसे ज़्यादा स्मार्ट क्लासेस से ही सीखना ज़्यादा पसंद कर रहा है, बजाय कि स्कूल जाके लाइक हैवी बैग्स और उसमें बुक्स वगैरह भर के ले जाना और वहाँ पे टीचर के सामने 6 घंटे तक बैठना और उसे सुनना। दूसरा पार्ट ये भी कह सकते हैं कि लाइक आज के टाइम पे कोई यूथ टीचिंग लाइन में से नहीं जान सकता कि उसमें लाइक इंसेंटिव्स वगैरह, सैलरी वगैरह बहुत कम है। To become a teacher in itself, at least at the higher education level, involves a very prolonged process of getting education itself. So a lot of people cannot afford it. And the kind of economic background that majority of the people in this country come from, they have this, they have a certain amount of pressure from the family to earn early. But still, the amount of pressure on the student to earn quickly, and even after you finish your PhD, you finish your education, the fact that there is a dearth of jobs in the economy, it makes it very, very difficult for anybody to take up teaching as a career option from the very beginning. कोर्स होनी चाहिए। इसलिए अगर वो हिंदी में पढ़ेंगे अभी फर्स्ट से, तो उसके बाद अगर उन्हें इंग्लिश में पढ़ना होगा, आगे जाके कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। आफ्टर 12th उन्हें ग्रेजुएशन में भी करना है, जॉब में भी आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई है। अगर वो अब्रॉड वगैरह जाएँ तो वहाँ पे भी इंग्लिश नेसेसरी है उनके लिए। या होनी चाहिए एजुकेशन हमारी मदर टंग में। बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, उन लोगों की तो उनकी मदर टंग में होती है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी मदर टंग को देते हैं, देन बाद में किसी और लैंग्वेज। आज के लाइफस्टाइल में और टाइम में इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। हिंदी हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा है और इसको सीखना हमारे लिए एक गौरव वाली बात है। मातृभाषा में ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, हमारे संविधान भी यही बोलता है। If politics decides my future, then I will decide my politics. If it wasn't for student politics, then we wouldn't have the likes of Arun Jaitley from the BJP or Ajay Makan from Congress or Manishankar Iyer also from Congress. And My opinion is पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। I think it's a very stupid idea to discourage politics at the university level. कितना मज़ेदार बात है कि 1986 के बाद एक नई शिक्षा नीति बन रही है, लेकिन जब नई शिक्षा नीति बन रही थी तब पूरे देश के लोगों से सजेशन मांगा गया था। आज पूरे देश के लोगों को मालूम है कि नई शिक्षा नीति बनने जा रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति में उनके क्या सुझाव हैं, उनका क्या इनपुट होना चाहिए, इसको प्रोपगेट नहीं किया गया, इसको प्रचारित नहीं किया गया। जब शिक्षा नीति बन करके तैयार हो गई है, उसका एक मसौदा तैयार हो गया है, तब लोगों को पता चल रहा है कि एक शिक्षा नीति बन चुकी है।